अपने अंदर दृढ़ता रखो, जिद नहीं, बहादुर बनो, जल्दबाज नहीं, दया रखो लेकिन कमज़ोरी नहीं। हाँ दोस्तों, मैं आप आर्यस सर आपका अपने यूट्यूब क्लास आर्यस ज्ञान 1 पर स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सब जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। हम बात करने वाले हैं रोगों की एज अ साइंस का जो महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। भाग होने का मतलब ये है कि वो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होना चाहिए, बिंदु होना चाहिए। हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम आइए देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने आपको एज अ बताने का प्रयत्न किया है वो यहाँ पर जो है एज अ विटामिन के नाम, एज अ बायोलॉजी, एज अ जीव विज्ञान का ही भाग है, ठीक है। तो इसमें एज अ विटामिन के नाम, विटामिन की कमी से एज अ कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों के नाम, ठीक है। और विटामिन के आविष्कार, जब विटामिन का आविष्कार एज जो विटामिन थी उसका आविष्कार किसने किया उसके बारे में, और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग कौन से हैं, ठीक है, उनके बारे में, और कुछ आनुवंशिक रोग, ठीक है। इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ पर पहला जो बिंदु है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है कि विटामिन, विटामिन में यानी कि कौन सी विटामिन को जो है हम एज उसका जो रियल एज रासायनिक नाम, एज वैज्ञानिक नाम होना चाहिए वो कौन सा है, ठीक है, उसका नाम क्या होता है, उस विटामिन को कहते क्या हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। पहले तो विटामिन में देखिए रथ एक टॉफी, जो इसकी ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से हम यहाँ पर आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर विटामिन में लिखा है रथ एक टॉफी, जो ट्रिक है रथ एक टॉफी, यानी रथ जो है वो एक टॉफी है, ठीक है। बस विटामिन के नाम याद हो गया, रथ है जो वो एक टॉफी है, रथ एक टॉफी है, हो गया, ठीक। तो हम देखेंगे, आप इसको कंठस्थ रखिएगा कि जो रथ है उसमें A+B विटामिन है, ठीक है, और जो एक है उसमें C+D विटामिन है, और जो टॉफी है उसमें E+K विटामिन है, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा, ठीक, इतना आपको याद भी होना चाहिए, ठीक। रथ एक टॉफी, तो रथ के साथ A और B हैं, ठीक है, एक के साथ C और D है, और टॉफी के साथ E और K विटामिन है, ठीक है। तो हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए आप, तो यहां पर लिखा है रथ, तो रथ से क्या होगा, रथ एक रा से आएगा, एक था से आएगा, तो रथ से एज अ रा से रेटिनॉल, ठीक है, और था से थाइमीन, ठीक है, रेटिनॉल और थाइमीन। आप देख रहे हैं कि जो रथ था उससे क्या है, विटामिन ए और विटामिन बी का नाम, तो ए से रेटिनॉल और एज अ बी से एज अ था से थाइमीन, तो आपका रे से एज अ रा से जो है आपका रेटिनॉल हो गया, था से थाइमीन हो गया, तो रा जो है वो ए के लिए है और था जो है वो बी के लिए, विटामिन बी के लिए, ठीक है। हम एक से बात करें तो एक से सी और डी विटामिन आएगी, तो एक से क्या आएगा, स्कॉर्बिक अम्ल, क्या आएगा, स्कॉर्बिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल किससे आया, ए से आया, ठीक है। एक जो है ए और का को अलग अलग कर देंगे तो ए से आएगा स्कॉर्बिक अम्ल जो कि सी के लिए है, का जो है वो आपका जो है कैल्सीफेरॉल, वो जो है विटामिन डी के लिए है, क्या, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। आप देख रहे हैं कि जो रथ था उससे A+B विटामिन आई, तो ए से रेटिनॉल, बी से थाइमीन, ठीक है। एक से क्या आया, स्कॉर्बिक अम्ल जो कि सी के लिए है, और कैल्सीफेरॉल जो कि विटामिन डी के लिए है। आगे देखें हम, तो यहाँ लिखा है टॉफी, तो रथ एक टॉफी, तो टॉफी में क्या है, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। तो ए से एज अ टॉ से क्या आएगा, टोकोफेरॉल, क्या होगा, टोकोफेरॉल,
ठीक है। टो से, एज अ टॉ से, जो टॉफी है उसमें टॉ अलग कर दिया, फी अलग कर दिया, तो टॉ से क्या आया, टोकोफेरॉल, और फी से क्या आएगा, फिलोक्विनोन। क्या आएगा, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं रथ एक टॉफी से हमारी विटामिन ई से विटामिन के तक आया। कैसे, रथ से आया ए बी से एज ए की रेटिनॉल, बी की थायमीन, एक से सी डी आया, तो जो एक था सी में स्कॉर्बिक अम्ल और डी में कैल्सीफेरॉल, ठीक है, ऐसा जो होता है, ठीक, यानी उसको रासायनिक नाम में कहते क्या है, ठीक है। तो टॉफी में ई और के विटामिन आई, तो ई के लिए टोकोफेरॉल और एक के लिए फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन, ठीक है। हम आगे बात करने वाले हैं, आप देख रहे हैं विटामिन की कमी से उत्पन्न रोग, ऐसा जो विटामिन होती है वो एज आपके अंदर शरीर के अंदर जो है कमी हो गई किसी विटामिन की, तो उससे कौन सा रोग हो सकता है या होगा, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। किसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। आप ट्रिक देखिए तो क्या लिखा है, रवे सारे वर, रवे सारे वर, विटामिन की कमी से होने वाले रोगों क्या हैं, रवे सारे वर, रवे सारे वर, ठीक है, इतना याद हो जाए, विटामिन की कमी से होने वाले रोग रवे सारे वर, रवे सावे वर, ठीक है, रवे सारे वर। तो रवे से, तो आप देख रहे हैं तो र से क्या होगा, रतौंधी, क्या होगा, रतौंधी, किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रवे, र और वे अलग अलग हैं, सारे, शा, रे अलग अलग हैं, वर, व और रा अलग अलग हैं अक्षर, ठीक है, उनसे हम देखेंगे। तो सीरियल वाइज है, सीरियल वाइज का मतलब ये है विटामिन ए से विटामिन के तक, सॉरी विटामिन ए से विटामिन के तक। आप देख रहे हैं रा से रतौंधी, वे से बेरी बेरी, कौन सा, बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, ठीक है। आगे आता है सा, तो सा से क्या आएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। आगे आता है रे यानी विटामिन डी, तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है। आगे है विटामिन, ठीक है, ई, तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है, बाझपन आता है। क्या आता है, बाझपन। विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई की कमी से बाझपन आता है, और उसके बाद विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का ना बनना। आप यहां पर देख रहे हैं कि विटामिन की कमी से उत्पन्न रोग कौन से हैं, रवे सारे वर, रा से रतौंधी, वे से बेरी बेरी, सा से स्कर्वी, रे से रिकेट्स, वा से बांझपन और रा से रक्त का थक्का ना बनना। तो रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से, बेरी बेरी जो है विटामिन बी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, ठीक है, बांझपन विटामिन ई की कमी से, और जो आपका रक्त का थक्का ना बनना विटामिन के की कमी से होने वाले रोग हैं, ठीक है। हम अब आगे बात करने वाले हैं, आप देख रहे हैं विटामिन के आविष्कारक, ठीक है, जो विटामिन होती है उसकी खोज किसने की थी, किसने बताया था कि ये विटामिन है, ठीक है, किसने बताया था कि ये विटामिन है। तो आप देख रहे हैं यहां पर हम आपको बताने वाले हैं किसने बताया था कि ये विटामिन है, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर
लिखा है ट्रिक क्या है इसकी, ठीक है, ए में बी में सी हो डी हो, क्या लिखा है? अरे सर क्या बोल रहे हैं आप? यहाँ लिखा है विटामिन के आविष्कारक में कि जो विटामिन की खोज की थी किसने की थी, तो उसकी ट्रिक क्या है? ए में बी में सी हो डी हो, क्या लिखा है? ए में बी में सी है और डी हो, ठीक है। तो आप देखेंगे कैसे सर, क्या बोल रहे हैं आप? तो यहाँ पर आप देखिए और समझिए, लिखा है ए में बी में, तो ए में और बी में, तो ए से आपका विटामिन ए, बी से आपका विटामिन बी। मैं से क्या होगा सर? मैं से मैकुलम होगा, और क्या होगा? क्या होगा? मैकुलम। मैं से क्या होगा? मैकुलन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ए में बी में, ए से विटामिन ए, बी से विटामिन बी, मैं से आपका मैकुलन, ठीक है। आप देख रहे हैं विटामिन ए और विटामिन बी के जो आविष्कारक हैं, जन्मदाता हैं या पहचानने वाले हैं, वो कौन से वैज्ञानिक हैं? मैकुलन हैं, ठीक है। दूसरा है सी हो, क्या लिखा है? सी हो। तो विटामिन सी जो होती है, सी से विटामिन सी, हो से आपके क्या होंगे? होल कट। कौन होंगे? होल कट। विटामिन सी के स्थापना एज खोज किसने की थी? होलकट वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। ए में बी में सी हो डी हो, तो डी हो, तो डी की एज विटामिन डी की खोज किसने की थी? तो हॉपकिंस ने की थी। किसने की थी? हॉपकिंस ने। आप देख रहे हैं कि जो विटामिन है, विटामिन के आविष्कारक कौन है, ठीक है। विटामिन की खोज तो ऐसे फंक महोदय ने की थी, ठीक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं विटामिन के आविष्कारक रूप में ए में बी में सी हो डी हो। तो ए में से ए की एज मैकुलन ने, बी की यानी मैकुलन ने, ठीक है, सी हो यानी सी की होलकट ने, और डी हो यानी डी की हॉपकिंस ने की थी। क्या खोज? विटामिन की, ठीक है। आगे हम देखें, ये हमारी बात थी विटामिन के आविष्कारक। अब हमारा चौथा पॉइंट आता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है, ट्रिक क्या लिखी है? मिट्टी को रोपो, मिट्टी को रोपो, ठीक है। मिट्टी को रोपो से क्या मतलब है, हमें समझाइए थोड़ा। तो यहाँ पर मिट्टी को रोपो से मतलब आप देखिए, ठीक है, मिट्टी को रोपो, तो मी से क्या होगा जानते हैं आप? मी से मिर्गी होता है। क्या होता है? मिर्गी, मिर्गी, ठीक है। मी से मिर्गी रोग होता है, ठीक है। टी से टिटनिस होता है। क्या होता है? टिटनस। को से कोढ़ होता है। क्या होता है? कोढ़ है, या फिर कुष्ठ रोग जो होता है आपका, कोढ़, ठीक है। नेक्स्ट रो से आपका रेबीज होता है। क्या होता है? रेबीज। और पो से आपका पोलियो होता है। क्या होता है? पोलियो। आप देख रहे हैं कि जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग हैं, उनमें प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? मिट्टी को रोपो, मिट्टी को रोपो। तो मिट्टी को रोपो से मतलब मी से मिर्गी, टी से टिटनेस, को से कोढ़, रो से रेबीज, पो से पोलियो। तो ये सब जो रोग हैं ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देते हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देते हैं। आगे अगर हम बात करें, 500 पॉइंट्स है कुछ आनुवांशिक रोग। कुछ आनुवांशिक रोग में, ठीक है, वो कौन कौन से रोग हैं उसको हम पहचानते हैं कैसे? ट्रिक के माध्यम से। वही क्लिप वही डॉट, वही क्लिप वही डॉट, ठीक है, वही क्लिप वही डॉट। आप देखिए इनसे हमारे शब्द कौन कौन से बनेंगे, कौन से रोग हैं? तो वही क्लिप वही डॉट रोग हैं।
आनुवांशिक रोग कौन से हैं? वही क्लिप वही डार्ट, ठीक है, वही क्लिप वही डार्ट, 3 से हमारा शब्द जो निकल के आएगा वही क्लिप डार्ट, ठीक है। ये सारे हमारे कौन से आनुवांशिक रोग हैं। कैसे, कौन से रोग हैं, दिखाओ मेरे को, ठीक है। तो आप देखिए वर्णांधता, पहला रोग क्या है? वर्णांधता, ठीक है, वर्णांधता। तो आनुवांशिक रोग में क्या है? वर्णांधता पहला रोग है। दूसरा रोग क्या है? हीमोफीलियो, क्या है? हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ही से। उसके बाद क्ली से क्या है? क्लीनेफेल्टर, कौन सा रोग है? क्लीनेफेल्टर, ठीक है। उसके बाद पा से क्या है? पा से पटाऊ सिंड्रोम, क्या है? पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, पा से पटाऊ सिंड्रोम। उसके बाद डॉ से क्या है? डाउन्स सिंड्रोम, क्या है? डाउन्स सिंड्रोम। उसके बाद क्या है? टा से टर्नर सिंड्रोम, क्या है? टर्नर आप देख रहे हैं कि 500 पॉइंट्स क्या है? कुछ आनुवांशिक रोग, कुछ आनुवांशिक रोग की ट्रिक क्या है कि वही क्लिप वही डॉट, वही क्लिप वही डॉट। तो वही क्लिप वही डॉट से आप देख रहे हैं कुछ शब्द हमारे सामने आए हैं, रोगों के नाम आए हैं। तो वह से वर्णांधता, ही से हीमोफीलिया, क्ली से क्लीनेफेल्टर, ठीक, पा से पटाऊ सिंड्रोम, डॉ से डाउन सिंड्रोम और टा से आपका टर्नर सिंड्रोम होता है। ये कौन से रोग हैं? तो कुछ आनुवांशिक रोग हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो भी आपको बिंदु बताया, ठीक है, बिंदु का मतलब महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण बिंदु कहें या फिर महत्वपूर्ण जानकारी कहें, ठीक है। तो जो विज्ञान का जो महत्वपूर्ण जानकारी हमने दी, आप देख रहे हैं कि विटामिन की जानकारी दी, ठीक है। जो विटामिन के नाम क्या होते हैं, ठीक है, रासायनिक नाम क्या होते हैं, विटामिन की कमी से उत्पन्न रोग कौन से होते हैं, ठीक है, और विटामिन के आविष्कारक कौन हैं, ठीक है। उसके बाद तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग कौन से हैं और कुछ आनुवांशिक रोग कौन से होते हैं, इनके बारे में हमने आपको जानकारी दी। किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से आपको जानकारी दी, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पर जानकारी दी, आप कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जिससे आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप यूट्यूब ओपन करके आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं मेरे चैनल आर्यस ज्ञान 1 पर, ठीक है। तो हमने ये जो आपको जानकारी दी, आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो आपको समझ में आई हो, ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको शेयर जरूर करिएगा आप, जिससे उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है। बायोलॉजी एज जीव विज्ञान का एक भाग है, ठीक है। ये दूसरा भाग वैसे तो हमारा साइंस का है, ठीक है, जीव विज्ञान का, ठीक। जो हमने यहाँ पर बताया आपको समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता हो जीव विज्ञान का ही टॉपिक लेकर आएंगे ट्रिक के माध्यम से। हमारे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।